हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एमपी टेट की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की बुक, जिसमें पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। आज हम डिस्कस करते हैं आपसे सेकंड नंबर का चैप्टर। चलिए, तो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की यानी कि आज इसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं? सांप वगैरह के बारे में जानने वाले हैं और सपेरों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो एक लड़का है, वो बाकी के अपने और दोस्तों से बात कर रहा है और उनसे कहता है कि मुझे एक बीन बजाना आता है और मैं अपनी बीन की धुन पर सांप को नचा सकता हूँ। और जो उसकी लोग हैं, उसके ग्रुप के, उसके समुदाय के लोग उसे कहते हैं कालबेलिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो सपेरे होते हैं, सपेरे के जो समुदाय होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कालबेलिया। ठीक है, क्या कहेंगे? कालबेलिया। अब हम क्या करें? तो वो बच्चा है, कुछ चिंतित है इसमें। देखिए, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स में जैसे कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं है, तो मैं उसे आपके लिए नहीं लेता हूँ। मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ से आपके लिए उठाता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो एज इट इज़, जैसे अगर मैं बात करूँ कि पूरा एक अक्षर लिखा है और इस एक अक्षर से लास्ट के फॉर एग्जाम्पल 80 अक्षर हैं, इसमें 80 अक्षर हैं, तो मैं 1 से 80 तक ना, भाई हमारे काम के फॉर एग्जाम्पल 50 ही हैं, हम उन 50 पे ध्यान देंगे ना, बाकी के हम 30 पे ध्यान क्यों दें? सबसे बड़ी बात यह है, कुछ तो बेसिक रहता है बच्चों के लिए, तो उसको आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया भी था कि जानवरों को किस लिए मारा जाता है, मतलब हाथी का शिकार हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, सांप का हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक सींग वाले गैंडे का हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो उसे। ठीक है? तो सांप की खालों के लिए उसे क्या कर देते, मार देते, क्योंकि उसकी जो खाल है वो ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या हुआ? जो वो बच्चा है वो कह रहा है कि सरकार ने अब ऐसा कानून बना दिया था कि कोई सांपों को पकड़ नहीं सकता है, ये कानून बन गया है। तो अब हम तो क्या है कि सांप वगैरह के जो खेल दिखाते थे, गांव गांव जाते थे और क्या है कि उसी से हम पैसा कमाते थे, रोजी रोटी कमाते थे। अब हमारा क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उसकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है और सही बात कही है। जो सपेरे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सांपों को मारें, सांपों को बेचें, जी नहीं। वो तो उनकी रोजी रोटी है भाई, उनकी पूंजी है, उसी से वो कमा रहे हैं, तो बड़ी सेफ्टी के साथ उन्हें रखते हैं। और हर एक चीज़ मतलब अगर हम बात करें तो वो उनको मारते करते नहीं है और उनके लिए बहुत मतलब पूजनीय होते हैं वो, एक तरीके से। जैसा कि इसमें ये बता रहा है कि जो उनकी बच्चियों की जब शादी होती है, बेटियों की, तो उन्हें बाकायदा वो शादी में देते हैं तोहफे के रूप में, और ये हकीकत भी है। लेकिन इससे इनका क्या है, सरकार के कानून बनने से इनकी रोजी रोटी छिन गई। अब बेचारी ये क्या करें, है ना? अब देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है ये। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सपेरे हैं वो मतलब बीन पार्टी होती थी, मतलब एक तरीके से बुलाया जाता था लोगों को बीन वगैरह, बीन और बाजे के साथ में। तो यहाँ पर ये लोग अपनी वेशभूषा में और ये बीन साथ में लिए हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है? तो याद रखें, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देखिए, चार चीज़ों से होता है इनकी जो बैंड पार्टी होती है, इसमें चार चीज़ें शामिल है: बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। तो ढोल के अलावा, ढोल तो ये है कि जो आपने देखा होगा इस तरीके का जो ढोल होता है, मतलब ऊपर इस पे क्या है, चमड़े की खाल लगी होती है और नीचे ये कुछ लकड़ी वगैरह का उसका बना होता है। बाकी के तीनों बाजे यानी कि जो बजाए जाते हैं इसके, वो किससे बनते हैं? लौकी से बनाए जाते हैं, याद रखें, सूखी लौकी से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में,
इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है जिसमें सांप जैसी ये आकृति यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, है ना। क्या तुम जानते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये नाग हैं, नाग, करैत, दोबोइया और अफाई। देखिए ये नाग है, ठीक है, और ये अफाई है, ये करैत है और ये दोबोइया है। यानी कि हमारे देश में कितने तरह के, 4 सांप। सांप तो बहुत तरह के पाए जाते हैं लेकिन उनमें 4 तरह के सांप ही हैं जो कि जहरीले हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। बिल्कुल ये बात सही है कि सांप के जहर से अगर बचना है तो इसके लिए क्या होता है कि सांप से ही क्या निकाला जाता है, जहर निकाला जाता है और उसी का बाद में इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि मोस्टली सभी सरकारी हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इस और आगे बात करें इसमें हम क्या समझे, तो इससे हम क्या समझे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। बिल्कुल सही है कानून, एक तरीके से देखा जाए तो जानवरों का मतलब मान के चलते हैं कि 50% लोग सही हैं तो वही 50% लोग गलत भी तो हैं जो उन्हें मार रहे हैं, है ना। जैसे कि बंदर होते थे, बंदरों का शिकार होता था, भालू है, भालू का शिकार होता था। तो अब आपने देखा होगा मदारी नहीं आते, बंदर वाला खेल, भालू का खेल नहीं दिखाते। अब क्यों? क्योंकि सरकार ने जितने भी समस्त जानवर थे सभी के लिए क्या है, नियम पारित कर दिया कि अब किसी भी जंगली जानवर को आप बंधक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सांपों से रिलेटेड मुझे कुछ और फैक्ट भी मिले थे, यानी कि इस चैप्टर के अलावा। तो जब ये चैप्टर चल रहा था तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए हो सकता है शायद महत्वपूर्ण साबित हो, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सांप भोजन को चबाकर नहीं खाता बल्कि उसे साबुत निकल जाता है। जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। सांप क्या है, भोजन को चबाकर नहीं खाता बल्कि उसे क्या करता है, साबुत निकल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े आकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं। गौरतलब है कि सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। समझ रहे बात को, 180 डिग्री होता है और 150 लगभग इतना हो जाएगा। मतलब देखिए आप कितना मुंह खोल पा रहा है अपना, बहुत मुंह खोल देता है। दुनिया में सांपों की 3000 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली, यानी कि 80% प्रजाति जहरीली नहीं है। और कुछ फैक्ट हैं, जानते हैं। न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका ऐसे देश हैं जहां बिल्कुल सांप नहीं पाए जाते हैं। अमेरिका में किंग्सविले स्थित नेचुरल टॉक्सिन्स रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया के सबसे घातक सांपों में पाए जाने वाले जानलेवा जहर का इस्तेमाल भविष्य में कैंसर की दवा बनाने के लिए हो सकता है। विश्व भर में कई प्रयोगशालाओं में चल रहे प्रयोगों से पता चला है कि कुछ सांपों के जहर में एक खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है जो मानव शरीर के भीतर कैंसर की जड़ माने जाने वाले ट्यूमरों की वृद्धि पर पूर्ण विराम लगा देता है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, अगर इस चीज़ का खोज निकल आए, क्योंकि दुनिया में अभी तक अगर हम बात करें तो कुछ ही जगह पर है कैंसर का इलाज, बड़े बड़े देशों में अगर हम बात करें, लेकिन हर जगह तक कैंसर का इलाज नहीं पहुंच पाया है। अगर ये जो रिसर्च चल रही है अमेरिका में और अगर ये साबित हो जाती है, अच्छे से सफल हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी सफलता होगी। पानी में रहने वाले सांप अपनी त्वचा से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो वो जल में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्नर्ड वाइपर के सिर पे 2 सींग होते हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्पेशल एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नड वाइपर। इसके क्या होता है, इसका जो सिर होता है ना, इसका जो सिर होता है, इसके सिर पर इस प्रकार से 2 सींग होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक मामा अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक मामा सांप के द्वारा काटे गए लोगों में से 99% लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। सांप साल में 2-3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं और इस क्रिया को केंचुली उतारना कहते हैं, ठीक है। तो सांप जो अपनी त्वचा बदल रहे हैं, एक वर्ष में करीबन 2 से 3 बार त्वचा को बदलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे केंचुली उतारना कहते हैं। यह प्रक्रिया कई दिनों में पूरी होती है। ये नहीं है कि एक ही दिन में उसने पूरी केंचुली उतार दी, नहीं, धीरे 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 उतारता है और वो काफी दिन में कंप्लीट होती है। सांप सपेरों की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनके हावों भावों से हरकत करते हैं, क्योंकि सांप जन्मजात बहरे होते हैं, याद रखें, ठीक है। सांप जो सपेरे की धुन पर वो करता है वो कंपन से करता है, उनके हाव भाव से हरकत करता है, क्योंकि सांप तो जन्मजात कैसे होते हैं, बहरे होते हैं।
सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और ना ही वे आंखें झपका सकते हैं, इसलिए वह खुली आंखों के साथ ही सोते हैं। चलिए, ये तो कुछ फैक्ट थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।